सो सबने हेडिंग लिख ली होगी। व्हेन ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट इज गिवन। एग्जाम्पल क्वेश्चन रीड कर रहा हूं एक बार। नो नोट्स लिमिटेड हैज अ बैलेंस ऑफ 2,55,000 ऑन 1 अप्रैल 2024। इन्होंने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की 1 जुलाई 2023 को, और इस मशीन को 65,000 रुपीज में 30 सितंबर 2024 को बेच दिया गया है। एक और मशीन 50,000 की खरीदी 1 अक्टूबर 24 को। 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एंड मशीन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ओनली 1 ईयर। तो देखने में लग रहा है 1 ईयर का बड़ा आसान है सर, हम तो 5-6 साल का बनाते थे। बट आसान थोड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे ये जो बैलेंस आपको दिया है बच्चों, वो किस डेट को दिया है? 1 अप्रैल 2024 को। ये आज तक जितनी पुरानी मशीनें थी 1 अप्रैल 24 से पहले की, सबको कंप्राइज ऑफ कर रहा है। इसके अंदर सारी पुरानी मशीनें जुड़ी हुई हैं। तो आप ऐसे समझ लें, आपके घर का सारा फर्नीचर 1 अप्रैल 2024 को 2,55,000 का है। एक नया एल्मेरा परचेज किया गया था 1 जुलाई 2023 को 1 लाख रुपए का। तो वो एल्मेरा भी इसके अंदर होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली बात है, जब सब है तो ये भी होगा। कितने का खरीदा था ये नया एल्मेरा या मशीन? 1 लाख की। कब खरीदी थी? 1 जुलाई। और ये बैलेंस किस दिन है? 1 अप्रैल को। तो जो चीज 1 जुलाई को 1 लाख रुपए की थी बच्चों, क्या 1 अप्रैल को भी वो 1 लाख की होगी? नो, बढ़ जाएगी। नो, उल्टा घट जाएगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए, तो पहले आप एक वर्किंग नोट्स तैयार करेंगे और तब इसके आगे की कहानी होगी। बिफोर दैट इसकी टाइटल अरेंज कर लीजिए जरा। लेजर के टाइटल्स लिख डालिए सब लोग। तो सबने मशीनरी अकाउंट हेडिंग लिख लिया। डेट पर्टिकुलर्स फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स फोलियो अमाउंट। अब सबसे पहले हर बच्चा अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो डेट जरूर लिखेगा 1 अप्रैल 2014, और यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके आगे बिना वर्किंग नोट से आंसर निकाले आप बढ़ ही नहीं सकते। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दे। 2,55,000 सारी असेट्स का आज तक का बैलेंस है बच्चों, या ये 1 लाख वाली इसके अलावा अलग से है? ये सारी असेट्स का बैलेंस है। एकदम सही जवाब, समझ में आ गया। तो अब आपको असेट्स को दो टुकड़ों में बांटना है। 1 लाख वाली आज कितने की है और बाकी कितने की है? रेडी टू अंडरस्टैंड? पक्का? चलिए, तो चलते हैं आगे। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख चुके हैं। एज आई टोल्ड, 2,55,000 सारी एसेट्स जो पुरानी है सब जुड़ी हैं। तो अब थोड़ा सा टाइमलाइन पे चलना पड़ेगा। कहां चलना पड़ेगा? टाइमलाइन। बच्चे कहेंगे सर टाइमलाइन क्या होती है? टाइमलाइन कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस मेरे एक सो कॉल्ड सिस्टम का नाम है। तो हम वर्किंग नोट्स बना लें, नहीं तो बैंड बज जाएगी हमारी। ध्यान से सुनिएगा। 1 जुलाई 23 को ये मशीन कितने की थी बच्चों? 1 लाख। वेरी गुड, एक्सेलेंट जवाब। सबको ये बात समझ में आ रही है? 1 जुलाई को ये मशीन कितने की थी? 1 लाख रुपीज की। करेक्ट। आपने इस पे 20% डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। कितना? 20%। तो 1 लाख का 20% कितना होता है बच्चों? 20,000। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स का डेप्रीसिएशन इस पे आ जाएगा। व्हाट इज कॉल्ड एज 15,000। 1 अप्रैल 24 को आपकी इस मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी चिल्ड्रन? कुछ भी नहीं होगी। 85,000। दिमाग की बत्ती जलाएं। 1 जुलाई को जो मशीन 1 लाख की थी, 9 मंथ्स डेप्रीशिएट हुई 15,000, और वैल्यू आज कितनी आ गई? 85। किस डेट को 85 आ गया बच्चों? 1 अप्रैल। अब ध्यान से सुनिएगा, सारी पुरानी मशीनों का बैलेंस मिला के 255, उसमें से एक जो सेल होने वाली है वो 85 की है। तो भाई बाकी का बैलेंस आप निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस? नॉट एट ऑल। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, जो आपके पास 1 अप्रैल 2025 का, सॉरी 24 का बैलेंस है चिल्ड्रन, 2,55,000 रुपए का। कितने का? उसमें 85 की तो ये असेट हो गई, तो दूसरा पार्ट कितने रुपए का होगा? आंसर इज 1,70,000 रुपीज। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? बात समझ में आ गई?
बच्चों बात समझ में आ गई? पक्का? बस यही मेन थीम थी इस प्रैक्टिकल कंटेंट की। इतना अगर आप समझ गए, अब तो चीजें एकदम आसान हो गई हैं, कुछ खास अब रहा ही नहीं है। लॉजिक समझ में आ गया? आप समझ लीजिए पड़ोसी के घर की नीलामी हो रही है, सारा सामान उसके घर में ढेर सारा है, तो जो 10 साल पुराना है उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, जो 1 साल पुराना है उसकी थोड़ी कम, और जो नया खरीदा उसकी तो एकदम ही कम। तो M1 की वैल्यू को आपने आज कितना प्रिडिक्ट कर लिया? प्रिडिक्ट क्या, कैलकुलेट कर लिया, प्रिडिक्ट बोलना गलत होगा। M1 इज ऑफ 85,000 एंड M2 इज ऑफ 1,70,000। तो टोटल कितना हो गया बच्चों? ये 2,55,000 रुपए। आपने इसमें से कौन सी वाली असेट बेचने का विचार बनाया है? 85,000। इस पे डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे 6 मंथ्स का। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है चिल्ड्रन, कौन सा मेथड है? तो 85,000 का 20% 6 महीने के लिए हो जाएगा 8,500। इसकी बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल आ जाएगी 76,500 एंड वी हैव सोल्ड इट एट व्हाट प्राइस? 65,000। तो बच्चों हमें लॉस हुआ कि गेन हो गया? लॉस। कितने रुपए का लॉस हो गया? 11,500 का। तो ये सब कॉन्सेप्ट तो पुराना ही है, सिर्फ नई चीज जो आपने समझी वो यही टेक्निकल थी कि 1,00,000 रुपए की जो जुलाई में खरीदी गई, आज डेफिनेटली इसके अंदर वैल्यू क्या 1 ही लाख होगी? डेप्रीशिएटेड वैल्यू होगी। डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट क्लास 12th में आपको कैश फ्लो में काम आएगा, जहां पे आपको एक बैलेंस दे दिया जाएगा और एक असेट की ओरिजिनल कॉस्ट बता दी जाएगी, तो आपको पता लगाना पड़ेगा उसमें लॉस कितना हुआ। ओके, चलिए। तो किस डेट को हमने इसको बेचा भाई? इसकी डेट भी लिख लें, क्या डेट थी इसकी? व्हाट वाज द डेट ऑन विच वी हैव सोल्ड दिस चिल्ड्रन? 30th September। चलिए, तो डेप्रीसिएशन, आई रिपीट चिल्ड्रन, डेप्रीसिएशन कितना चार्ज होगा इस पे? 8,500। आपने इसको बेचा कितने पे? 65,000 पे। इज दैट अंडरस्टूड? एंड चिल्ड्रन बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितने का लॉस आ रहा है? 11,500 का। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई भाई। आपने नई असेट 1 अक्टूबर को खरीदी, दिस विल बी नेम्ड एज M3। और कितने की खरीदी हमने नई असेट? द आंसर इज 50,000 रुपीज की। कब खरीदी? 1 अक्टूबर। ठीक। अब 31 मार्च 24 को डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। किस पे डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे भाई? किस पे डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे? M2 एंड M3 पे। M2 आपकी 1,70,000 की है, 20% 34,000 आएगा। और M3 50,000 की है, 20% 10,000। बट आपने खरीदी ईयर के मिड में, अक्टूबर में, तो आधे साल का डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा भाई? 5,000 रुपीज। व्हाट इज 34 + 5? 39। एंड वी हैव बाय बैलेंस कैरेट डाउन फॉर M2 एंड M3। 170 में 34 गया, कितना बचेगा भाई? 1,36,000। और 50,000 में 5,000 गया, कितना बचेगा? 45,000 रुपए। तो 136 + 45 इज चिल्ड्रन 1,81,000। क्या बहुत डिफिकल्ट था ये? क्या ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था? समझ में आ गया? चलिए, दोनों साइड का टोटल कर लें। एंड ऑलवेज आई हैव बीन टेलिंग यू कि टोटल किस साइड से उठाना है, क्योंकि पॉपुलेशन कम होती है तो आपके गलती होने के चांसेस कम होंगे। समझ गए इस कहानी को? इस कहानी को सब लोग समझ गए भाई? चलिए, तो था 1 साल का ही, बट कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया समझा के चला गया ये। व्हाट इट? नाउ वील बी पुटिंग सेम एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
अगले साल का अगर बोलेंगे बनाने को तो आई होप सो सब बच्चे बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दिस इज द बेस्टेस्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स। समझ लीजिए बस इन्हीं सब चीजों के लिए चैप्टर पढ़ाया जाता है ताकि आप तिगड़म टाइप ऑफ कैलकुलेशन सीख जाए। तो चीजें सब वही थी जो आप करते थे, सिर्फ आपको सो कॉल्ड ले गए फ्लैशबैक में। समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलिए, तो ये टॉपिक इसी के साथ होता है समाप्त।